हम सब दुखी हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर के दुखी रहता है। हम दुखी क्यों हैं? हम इनसे छुटकारा कैसे पाएं? किस तरीके से हम अपने जीवन की शैली को बदलें ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो। दुख कहीं बाहर से नहीं आता है। दुख व्यक्ति स्वयं अपने आप खोज लेता है, क्योंकि व्यक्ति को दुख में रहने की आदत पड़ गई है। आपने देखा होगा, जब आप सुखी रहते हैं तब कोई भी आपके पास में दुख बांटने के लिए नहीं आता है। यदि आपने एक बड़ा मकान बना लिया, आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो कोई भी व्यक्ति उस सुख में सुखी होने के लिए नहीं आएगा, आपको कोई शाबाशी देने के लिए नहीं आएगा। लेकिन किसी दिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपके मकान में आग लग जाए तो हजारों लोग आपको सांत्वना देने के लिए आ जाएंगे और लोग बोलेंगे कि तो हमने तो बोला था कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा मकान बनाया है, कहीं न कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, तभी तो इसने इतना बड़ा मकान बनवा लिया है। तो दुख में व्यक्ति सांत्वना देने के लिए आता है, लेकिन क्या वो आपको सही तरीके से सांत्वना देता है? ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपको सांत्वना देता है तो उस समय उसे आनंद आता है कि चलो मैं इससे ऊपर हूँ, यह दुखी है, मैं सुखी हूँ। तो उसके लिए कुछ क्षण सुख के अनुभव होते हैं कि मैं इस व्यक्ति से ज़्यादा सुखी हूँ। तो मित्रों, यदि हम अपने जीवन की दिशा धारा को थोड़ा सा बदल दें, हम अपने जीवन की दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन यदि लेकर के आ जाएं, तो आप जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को यदि सुधार लें तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तो आज इन्हीं सूत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन की दिनचर्या को बस थोड़ा सा आपको बदलना है, और थोड़ा सा आपने बदला कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इसका लाभ लें। मित्रों, प्रकृति हमें जीवन जीने का तरीका बताती रहती है, लेकिन हम प्रकृति से कुछ सीख नहीं पाते हैं। आपने देखा, सुबह सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे धूप बढ़ते जाती है, दोपहर आती है, फिर सूर्य ढल जाता है। उसके पश्चात में रात्रि में धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगता है और फिर बहुत ज़्यादा अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन होता है। व्यक्ति हमेशा ना तो सुखी रहता है न दुखी रहता है। जिस प्रकार से कि प्रकाश आता है तो वो इसकी सूचना देता है कि अंधकार आने वाला है, और जब अंधकार आता है तो वो इसकी सूचना देता है कि प्रकाश आने वाला है। तो हमारे जीवन में यदि सुख है तो वो इस चीज़ की सूचना देते हैं कि आपके जीवन में दुख आने वाला है, और यदि आप दुखी हैं तो वो इसकी सूचना देता है कि आपके बहुत ही जल्दी आपके जीवन में सुख आने वाला है। ये प्रकृति हमें बताती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप यदि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भी यदि बदलाव कर लेंगे तो फिर आप अपने जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश पाएंगे। रात्रि में भी प्रकाश, दिन में भी प्रकाश, यानी आपका जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। प्रातः काल का एक ऐसा समय होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय 4 से 6 के बीच का एक ऐसा समय होता है जब रात्रि में सबसे ज़्यादा अंधकार छा जाता है, और उसी समय व्यक्ति की इच्छा होती है कि थोड़ा और सो लिया जाए। व्यक्ति रजाई को खींच करके और ज़्यादा सिमट जाता है। उस क्षण में यदि आप जाग जाएं
और कुछ करने लगें तो फिर आपकी दिशा बदल जाएगी। अंधकार आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। जब आपकी और सोने की इच्छा होती है यानी आपके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा भर रही है। लेकिन जब आप सो कर के उठते हैं और उस ऊर्जा में जब आप साधना करने के लिए बैठते हैं तो फिर आपके अंदर एक सकारात्मक विचार आते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं। जो सो रहे हैं वो या तो आपको और सुलाने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने बजे उठ करके आप क्यों खटर पटर कर रहे हैं, हमारे नींद में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप कृपया करके सो जाएं। तो या तो आप सो जाएंगे या फिर वो लोग उठने पर मजबूर हो जाएंगे, यानी वो लोग भी उठ जाएंगे। तो आपके एक काम से दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाएगा। या तो आप सोने की स्थिति में चले जाएंगे या फिर आप दूसरों को भी उठा देंगे। जैसे आप व्यापार करते हैं, आप अपनी दुकान में गए, दुकान में जाकर के सभी लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, आप भी मोबाइल में लग गए, तो फिर आपने उतना समय अपना नष्ट कर दिया। आप जैसा कर रहे हैं आपके कर्मचारी भी वैसा ही करना चालू कर देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं और हमारे साथियों में भी कुछ बदलाव आए, तो फिर आप जाते साथ यदि अपने व्यापार में लग जाएंगे तो फिर आपके कर्मचारी भी फिर मोबाइल में नहीं लगेंगे। इसी प्रकार से जब आप कार्यालय जाते हैं तो कार्यालय में व्यक्ति कोई चाय पीने चला जाता है, कोई नाश्ता करने चला जाता है, वो चाहता आप भी साथ में जाएं। लेकिन आप यदि वहाँ पर नहीं जा कर के अपने काम में लग जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे आपसे बोलना बंद कर देंगे और हो सकता है कि उनकी दिनचर्या में भी सुधार आ जाए। तो जब आपकी दिनचर्या में सुधार आएगा तो फिर आपके जीवन में हर प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन होते हुए चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही साथ हम अखबार पढ़ने लगते हैं या हम टीवी देखने लगते हैं। आप जैसी टीवी देखते हैं तो उसमें इस प्रकार के समाचार आते हैं जिससे आपके अंदर नकारात्मकता आती है, आपके अंदर भय आ जाता है। कहीं युद्ध की बातें होती हैं, कहीं कोई महामारी की बात होती है, कहीं बलात्कार की बात होती है, कहीं लूटपाट की बात होती है। और जब आप पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के सब समाचार रहते हैं। तो जो आप पढ़ते हैं वो धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क पर भर जाता है और फिर पूरा दिन जो है वो आपका वैसे ही चला जाता है रुग्ण स्थिति में। कई माताओं बहनों का व भाइयों की तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब रात्रि में वो सीरियल देखते हैं तो सीरियल वाले भी आपकी कमजोरियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। वो आखिरी में इस प्रकार का सस्पेंस रख देते हैं कि आपके दिमाग में चलता रहता अब पता नहीं क्या होगा। यानी हम सीरियल को जो है असल ज़िंदगी मान बैठते हैं और उन पात्रों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं और फिर रात को हम सोते समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वैसे ही हमें सपने आते हैं डरावने और वैसे ही हम अपने जीवन में भयभीत होते हुए चले जाते हैं कि इस महिला के साथ में या उस पुरुष के साथ में ऐसी घटना घट रही है तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार की घटना तो नहीं घटेगी। तो जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते हुए चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर गलत चीज़ें भरती हैं, इसलिए ना फिर आपका साधना में मन लगता है और ना ही आपका उपासना में मन लगता है, ना आपका मन एकाग्र हो पाता है। इसे इस प्रकार से समझें कि जैसे आप सुबह उठे तो सुबह उठते साथ आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज में रखते हैं। तो 1 घंटे के अंदर वो चार्ज हो जाता है और फिर दिन भर आपका साथ देता है। तो आप इसी प्रकार से यदि अपने जीवन में प्रातःकाल 4 से 6 के बीच में यदि सो करके उठ जाते हैं और अपने आप को रिन्यू कर लेते, अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, तो फिर दिन भर जो है आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा भरी रहेगी, आपके अंदर फिर नकारात्मकता नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहिए। उस समय आपको साधना करना चाहिए, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए।
लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठती साथ या तो अखबार पढ़ने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं या किसी की लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसा करने से जैसा आप करेंगे सुबह वैसा आपके मन में चलते रहता है। तो जिस चीज़ को हम सोचते हैं और बार बार यदि हम किसी गलत चीज़ को भी सोचते हैं तो वो हमें सत्य दिखाई देने लगती है। हम उन चीज़ों में, असत्य चीज़ों में, कोई भी सीरियल सत्य नहीं होता है, वो नाटक है, सिर्फ अभिनय है। लेकिन हम उन पात्रों की बातों को सुन करके इतना सत्य समझ जाते हैं कि हम अपने जीवन में भी झूठ को जो है सत्य मान बैठते हैं। एक बार एक पत्रकार की मृत्यु हुई और वो गलती से स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। चूँकि पत्रकार था, उसे कोई रोक टोक नहीं रहती, वो सीधा प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी जा सकता है, वहाँ दस्तक दे सकता है, राष्ट्रपति के यहाँ भी सीधा जा सकता है, वो सभी को भयभीत करता है। तो वो पत्रकार भी सीधा स्वर्ग के दरवाजे पर जा कर के खड़ा हो गया और वहाँ पर उसने दस्तक दी। दरबान ने दरवाज़ा खोला और बोले, भाई आप पत्रकार हैं, वैसे यहाँ पर 10 पत्रकार पहले से मौजूद हैं और पत्रकारों की यहाँ किसी प्रकार की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, और वैसे ही आप अपने जीवन में सिवाय छल कपट के कुछ नहीं करते रहते हैं, इसलिए आपका जो है वो यहाँ पर स्थान नहीं है, आप नरक में जाइए। उस पत्रकार ने उसे डरवाया, जैसी कि उनकी आदत रहती है हर व्यक्ति को डरवाने की। तो उस दरबान को भी उसने डरवाया कि तू जानता नहीं, मैं फला फला इतने बड़े अखबार का पत्रकार हूँ, मुझसे अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, मुझे स्वर्ग में ही रहना है। अब यदि तुम मुझे स्वर्ग में नहीं रहना देना चाहते तो मैं आपके पास में एक शर्त रखता हूँ। बोले कैसी? मैंने यदि तुम्हारे यहाँ पर जो 10 पत्रकार हैं उनमें मैंने यदि सुबह से शाम तक के बीच में यदि एक को भी राजी कर लिया नरक जाने के लिए, तो फिर वो जगह खाली होगी, उसमें तो मुझे रुकने दोगे? तो उसने बोला बिल्कुल ठीक है। पत्रकार का दिमाग था, उसने वहाँ पर सभी पत्रकारों से मिला और एक अफवाह फैला दी कि नरक में एक बहुत बड़ा पेपर निकलने वाला है और वहाँ पर संपादक की ज़रूरत है। शाम को जैसे वो दरबान के पास में आया तो दरबान ने जो है दरवाज़ा बंद करने लगा, तो उसने बोला क्या कर रहे हैं? बोले कोई गया क्या? बोले आपने पता नहीं क्या झूठ फैला दिया, सारे के सारे पत्रकार जो है वो नरक में चले गए। तो जैसे उसने देखा कि सारे के सारे पत्रकार नरक में चले गए तो उसने बोला दरवाज़ा खोलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। अरे बोले भाई सबको तो भेज दिया, अब तुम क्यों जाना चाहते हो? बोले हो सकता है सही में वहाँ पर अखबार निकल रहा हो। यानी उसने जो झूठ बोला उसे झूठ को भी वो सत्य मानने लगा। इसी प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में जो झूठ बोलते हैं और जो हम अपनी झूठी ज़िंदगी जीते हैं तो हम भी उसे धीरे धीरे सत्य मानने लगते हैं। तो हमारा जीवन इन्हीं चीज़ों पर चलता है। लेकिन कभी आप जानते हैं कि यदि आप प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठेंगे और उस समय आपका जो चिंतन होगा, उस समय जो आप सोचेंगे, इसलिए विद्यार्थियों को बोला जाता है कि सुबह सुबह जो आप पढ़ते हैं वो याद रहता है। तो उस समय यदि आप जो चिंतन मनन करेंगे, ईश्वर के समीप आप बैठेंगे, तो निश्चित रूप से फिर आपके जीवन की दिशा धारा बदलते चली, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सोचने की का तरीका बदल जाएगा। बस आपको यही करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सो कर के उठें और उसका पूरा पूरा 2 घंटे का आप लाभ उठाएं। स्नान ध्यान करने के पश्चात में आप साधना करें, माँ गायत्री का जाप करें और कुछ समय जो है आप अपना 1 घंटे मौन रहें और चिंतन करें, उत्कृष्ट चिंतन करें। ईश्वर ने आपको इस सृष्टि पर क्यों भेजा है? फिर क्या होगा कि आपके जीवन की दिशा धारा ही बदल जाएगी, आपके सोचने की जो है दिशा बदल जाएगी। और जिस दिन व्यक्ति की सोचने की दिशा बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, सारी दुनिया बदल जाती है। तो अपने दृष्टिकोण को बदलें। लेकिन ये कब संभव हो पाएगा? जब आप प्रातःकाल सो कर के उठेंगे। इस 2 घंटे का जो समय है
उस समय यदि आपने अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज में रख दिया तो वो दिन भर आपका साथ देती है। इसी प्रकार से यदि आपने इस ब्रह्म मुहूर्त में यदि अपने शरीर की बैटरी को चार्ज कर लिया तो फिर आपका जो चिंतन, उत्कृष्ट जो चिंतन रहेगा वो दिन भर आपको वैसे ही चलेगा, और वैसे जैसा आपका चिंतन रहेगा वैसे आपका जीवन ढलते हुए चला जाएगा। तो इस सूत्र को आप कुछ दिन जीवन में अपना करके देखें, 15 दिन करें, 1 महीना करें, धीरे धीरे आपको इसमें आनंद आने लगेगा और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता हुआ चला जा रहा है। तो अपने जीवन को इन 2 घंटों में किस प्रकार से बदलें, इस सूत्र को हमने आपको बताया। यदि आप इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएंगे।